जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर के आपका परिवार मंगलमय हो, सुख शांति प्रदान करें, आपके इष्ट की हमेशा कृपा बनी रहे। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, हनुमान जी का थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो चुकी है मेरे वीर बजरंगबली की, हनुमान जी की। जो सच्चे दिल से, जो सच्चे मन से इनकी पूजा पाठ करता है, उन्हें कृपा प्राप्त होती ही होती है। क्योंकि मन में विश्वास होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। पूजा पाठ करो चाहे मत करो, आपके इष्ट के प्रति प्रेम अवश्य होना जरूरी है। क्योंकि प्रेम तो मीरा ने भी किया था प्रभु श्री कृष्ण जी से, तो उन्होंने कृष्ण जी को प्राप्त किया। प्रेम तो हनुमान जी ने किया था, तो शिरोमणि भक्त ज्ञानी की परम पद पाया हमारे भक्त में सबसे बड़े भक्त कहला गए वो महावीर हनुमान जी, जो कि प्रेम श्री राम से किया था। तो मैं जय श्री राम बोल करके मैं फिर आज एक नई वीडियो के साथ में ऐसी चर्चा करने वाला हूँ। कुछ समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि आप बिना पूजा पाठ के, बिना धूप दीपक जलाए हुए भी आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप दीपक नहीं जला पाते, धूप नहीं जला पाते और उनके समक्ष बैठ कर के कोई पाठ मंत्र जाप नहीं कर पाते, आप मंत्र जाप नहीं कर पाते, तो आप अपने मन में हनुमान जी का कोई मंत्र, कोई पाठ कर सकते हैं। मगर इसमें आपको कुछ चीज़ों का विशेष कर करके ध्यान देना होगा जरूर। क्योंकि सबसे पहले जो आपको हनुमान जी की बात माननी होगी, और हनुमान जी को अगर आप मानते हैं, हनुमान जी से आप प्रेम करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ से बढ़ कर के है प्रेम, और प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रेम नहीं है आपको अपने इष्ट से, तो पूजा पाठ का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम तो अपने आप खुद हो जाता है। क्योंकि पूर्ण विश्वास होता है तो फिर प्रेम आपका जाग जाता है। तो इतना प्रेम आना शुरू हो जाता है अपने इष्ट के प्रति, इतना प्रेम कि आपकी आंखों से जब भी आप उनका, अपने इष्ट का ध्यान धर करके जब भी आप उनसे वार्तालाप करते हैं, अपने मन की बातें बोलते हैं, तो आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो प्रेम होता है। तो आपको सबसे पहले तो हनुमान जी के नियम का परहेज करना, नियम और परहेज सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है वो है नियम और परहेज। परहेज आपको क्या करने हैं? अगर आप हनुमान जी को मानते तो मगर हनुमान जी की आपको बात माननी पड़ेगी, हनुमान जी के विचारों पर चलना पड़ेगा। हनुमान जी जिन चीज़ों का त्याग कर चुके हैं, जिन चीज़ों को वो नहीं मानते हैं, वो चीज़ आपको छोड़नी होगी। गंदी पूजाएं हैं वो समाप्त करनी होगी। हनुमान जी को आप मानते हैं, हनुमान जी गंदी पूजा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, तो आप गंदी पूजा नहीं करें और किसी का बुरा नहीं सोचें। हनुमान जी राम जप करते हैं तो आप राम जप कीजिए। जब आप हनुमान जी को मानते तो हनुमान जी को मानते हैं, तो आप हनुमान जी राम जी का जप करते हैं तो आप राम जी का जप कीजिए।
हनुमान जी एक सात्विक देव हैं और आपको अंडा, मछली, मांस, मदिरा ये सब छोड़नी होगी। और आपको मंगल और शनिवार के दिन आपको प्याज, लहसुन का इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना होगा। इन 2 दिन आप नहीं खाएं तो बहुत ही अच्छा है, और बाकी दिन आप खा सकते हैं क्योंकि आपके घर में नहीं बनता होगा, तो इसीलिए आप खा सकते हैं। हो सके तो लाइफ टाइम तक के लिए छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। मगर अंडा, मीट, मछली, ये दारू वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से समाप्त ही कर देनी हैं। और तीसरी बात कि आप अपने किसी पराई स्त्री पर बुरी गंदी नज़र नहीं डालें, और गंदी नज़र नहीं डालें, उन्हें पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखें। आप पूजा पाठ मत करें। आप सिर्फ आपको एक मंत्र राम जी का लेना है, और एक मंत्र आपको हनुमान जी का, और एक सिर्फ हनुमान चालीसा लेनी है। अपने मन में राम जी का जप पूरे दिन में आप करते रहें। जब भी याद आए, जब भी राम जी का जप करें, राम जी का जप करें। और आप राम जी का जप करें पूरे दिन में, पूरे दिन जब भी याद आए। क्यों? और उनसे प्रेम आपको खुद हो जाएगा। आप अपने आप को उनके समक्ष समर्पित कर दें कि जो कुछ हो, जो कुछ करने वाले हो, आप हैं। आपकी कृपा से, आपकी ही कृपा से अच्छा होगा। दुख आएगा तो आपकी कृपा से, सुख आएगा तो वो आपकी कृपा से। अब तो इस पूरी संपत्ति के मालिक आप हो, मैं तो आपका एक सेवक हूँ, आपका एक मैं दास हूँ, आपका मैं एक सेवक रूप में हूँ। इससे इस तरीके से हनुमान जी से कह देना है, आपके हर कार्य अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और आपको नीयत साफ रखनी पड़ेगी। किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में आपको गलत नहीं कहना है, झूठ कम बोलें, अपने माता पिता की सेवा करें, और अच्छा व्यवहार हर किसी के साथ करें। ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। आपको पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी, ज़रूर होगी आपकी। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, मगर प्रेम नहीं करते हैं, हनुमान जी से आपको प्रेम नहीं है, पूजा पाठ करते, आपने किसी 41 दिन का संकल्प ले लिया 11 बार हनुमान चालीसा का, आपका मन नहीं करता कि मैंने यार गलत ले लिया ये हनुमान चालीसा का, मुझे पता तो होता ही नहीं है, कभी पैरों में दर्द है, कभी ये कर करके इस तरीके से आप सोचते हैं, तो इसका फल आपको जितना मिलना था उतना नहीं मिलता। क्योंकि कहा जाता है कि उल्टा सीधा जैसा भी नाम प्रभु का ले लें वो स्वीकार है, स्वीकार है। उससे ज़्यादा प्रेम करना सबसे ज़्यादा स्वीकार है, क्योंकि प्रेम सबसे ज़्यादा है, करना चाहिए। पूजा करो, पाठ करो, भाव, मन और सच्चे दिल से, श्रद्धा के साथ में। जब आपका मन पूर्ण रूप से हनुमान जी में लग जाए, भले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप, उसका फल इतना मिलेगा जो कि आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य देता है। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा एक हनुमान चालीसा ही आपको फल दे देगी। सच्चे मन से, भाव से पढ़ोगे तो, अगर 100 बार हनुमान चालीसा मन से और सच्चे दिल से और श्रद्धा के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, तो पूर्ण 100 हनुमान चालीसाओं का फल मिलेगा। अगर 100 हनुमान चालीसा का श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ में नहीं पढ़ेंगे, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, मैं जो मेरे जीवन में जो बंधन हैं वो कटेंगे या नहीं कटेंगे, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, कटेंगे नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे, वो फल नहीं मिलेगा, मिलेगा कम मिलेगा।
ये होता है, क्योंकि आपका मन करे दिन में एक बार पढ़ने का हनुमान चालीसा तो एक बार पढ़ें, आपका मन करे 2 बार पढ़ने का तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ने का तो 3 बार, 11 बार पढ़ने का मन करे तो 11 बार पढ़ें। और हनुमान जी से प्रेम भी करो, पूजा पाठ भी करो, क्योंकि प्रेम आपका जगेगा कब, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका प्रेम जागृत हो जाएगा। आपका प्रेम कैसे लगेगा? आप जब भी सोने से पहले आप जब भी सोने से पहले हनुमान जी की विग्रह हो या ना हो, अगर है तो हाथ जोड़ करके बैठ जाए और उनकी नज़र से नज़र आप मिलाएं। अगर नहीं है तो आंख बंद करके और अपने दिमाग के अंदर अपने आँखों के जैसे आंख बंद कर लें, तो आप सोचें कि मेरे आँखों के सामने ये हनुमान जी खड़े हैं। जो आप किसी भी अपने चित्र को अपने माइंड में फीड कर लें, फिर उनकी तरफ ध्यान कर करके और हाथ जोड़ करके विनती करके कहनी है आपको। ये चीज़ हर रोज़ करेंगे तो आपको प्रेम होगा और हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी। आपको बोलना क्या है, हनुमान जी के समक्ष उनका पूर्ण रूप से ध्यान करके और कहना क्या है कि आज मुझ पर जितनी भी गलतियां बनी हो, भूल चूक हुई हो, उसे क्षमा करना। और आज के दिन मैंने जितने भी पाप मुझ पर अनजाने में हुए हैं उन्हें बाबा क्षमा करना। हनुमान जी महाराज उन्हें उन पापों को मेरे के क्षमा करना। और आज का दिन मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज का दिन बड़ा मंगलमय रहा, रात भी मेरी बड़ी मंगलमय रहेगी, वो आपकी कृपा से। आने वाले दिन भी मंगलमय होंगे, वो आपकी कृपा से। मैं तो अज्ञान हूँ, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं है। मैं तो एक छोटा सा आपके चरणों का दास हूँ, छोटा सा चरणों का दास हूँ। और अगर मैं आपके नाम लेने में, आपकी पूजा करने में, पाठ करने में, आपके जप में और आपका जो कार्य किया है मैंने, उसमें कोई भूल चूक बनती है, उन्हें इस नादान से बच्चे को इसकी गलतियों को, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। ये कह कर के उनसे आप अपनी वार्तालाप करें और भी जो आपका भाव है, आपका मन कहता है, उस तरीके की बात करना। अपने आप प्रेम हो जाएगा। और प्रेम कब हो जाता है और कब पता चलती है, जब आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकले, उनकी सब छवि चित्र आपकी नज़रों में बस जाए और इतने भावुक हो जाएं, अपने दिल की सारी बात करना शुरू कर दें, तो आप समझ जाना कि आपको हनुमान जी से प्रेम है, आपकी भक्ति को स्वीकार किया है और आपसे हनुमान जी प्रसन्न है और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। और मैं अपना भी अनुभव बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी रोज़ पूजा पाठ नहीं करता, रोज़ नहीं करता हूँ, मगर मुझे हनुमान जी की कृपा मिली। हनुमान जी ने मुझ पर कृपा की, उनके नियम करे, मैंने परहेज किए, उनकी बातों को मानने की पूरी कोशिश की। अनजाने में मुझ पर पाप हुए हैं, उन्हें तो क्षमा बाबा कर ही देंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा सेवक नहीं, इतना बड़ा भक्त नहीं, मैं तो छोटा सा हूँ। मेरी तो यही कोशिश है, मैं हनुमान जी से जोड़ने की कोशिश करूँ, हनुमान जी के भक्तों को, और उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करूँ, बस इतना ही सोचता हूँ मैं। क्योंकि मैं हर रोज़ नहीं कर पाता पूजा पाठ, सिर्फ हफ्ते में एक बार ही करता हूँ, वो भी मंगलवार के दिन कर पाता हूँ। क्योंकि मेरा एक रूटीन बना हुआ है कि मैं मंगलवार के दिन ही पूजा पाठ कर पाता हूँ और मंगलवार के दिन ही मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ। बाकी दिन मैं नहीं कर पाता, मगर फिर हनुमान जी के मुझे दूत भी प्राप्त हो चुके हैं, वो हनुमान जी की कृपा से। ना जाने क्यों दिए, कैसे दिए, वो हनुमान जी ही जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं पहली बार
बालाजी धाम गया मेहंदीपुर। वहाँ से आकर के मैंने 11 बार हनुमान चालीसा 11 दिन का संकल्प लिया। 11 दिन का मैंने संकल्प लिया था। 11 ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक माला राम जी करता, एक ओम सीताराम की करता था, और एक माला मैं शिव जी की करता, और एक माला हनुमान जी की, ओम हनुमते नमः। ये माला 3 माला करने के बाद में मैं आरती करता माता रानी की और हनुमान जी की। ये आरती करने के बाद में मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता और एक अखंड ज्योत भी जला रखी थी। इतना ही किया। पहली बार गया था, और पहली बार गया था 4 दिन के बाद में मुझे दूत प्राप्त हो गई। दूत प्राप्त हो चुके, मेरे ऊपर सवारी आना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 4-5 दिन तक ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ ही कर पाया था। उसके बाद में ये सवारी आना शुरू हो चुकी थी हनुमान जी के दूत की, क्योंकि मैं जान चुका था कि हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि मुझे सपने के माध्यम से बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिली, तो मैं समझ गया। और पहली बार ही गया था मेहंदीपुर धाम, तो मुझे प्राप्त हो चुके। मैं मंगलवार के ही दिन करता हूँ, और बाकी दिन नहीं कर पाता। बाकी दिन क्या करता हूँ आपको ये भी बता देता हूँ। बाकी दिन मैं अपने मन में जब भी मुझे ध्यान आता है, ओम सीताराम इसका ही जप करता हूँ। मैं किसी और की और जप नहीं कर पाता, सिर्फ ओम सीताराम ओम सीताराम ओम जब भी याद आता है यही मैं करता हूँ, इसी का जप करता हूँ। और हर रोज़ मैं हनुमान जी का धन्यवाद भी करता हूँ, हर रोज़, कि आपकी कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। जो भी मिलता है जीवन में सुखियाँ चलती हैं, तो उनका हर रोज़ धन्यवाद भी मैं करता हूँ जब भी मौका मिलता है। और हनुमान जी की विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने, जो मेरा मंदिर है, पूजा का मंदिर है, वहाँ बैठ कर के मैं उनसे विनती करता हूँ, जो मैंने आपको बताई हैं, कि अगर मुझ पर कोई भूल चूक बनी हो उसे क्षमा करना, और आज जो भी पाप मुझ पर अनजाने में हुए हैं, जो गलती से हुए उन्हें क्षमा करना। और आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है, और कि आज का दिन बड़ा मंगलमय रहा, और रात भी बड़ी मंगलमय होगी, वो आपकी कृपा से। और आने वाले भी दिन आपकी कृपा से ही मंगलमय होंगे। और सुख दोगे तो आप दोगे, दुख दोगे तो आप दोगे। ये छोटा सा सेवक है, उनसे वार्तालाप करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट लगती हैं। उसके बाद में मैं हनुमान जी से बोलता हूँ, मेरी राम जी से राम राम और कह देना। एक छोटा सा काम और कर देना, मेरे हनुमान जी राम जी से राम राम और कह देना। और मैं, हे महावीर हनुमान जी, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कह कर के मैं सो जाता हूँ। इस तरीके से आपको हर रोज़ करें तो आपको कुछ अनुभव और कुछ देखने के लिए बदलाव मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय श्री राम।